इस हिसाब से ये एरिया 51 है। बहुत टफ है, बहुत स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आ रही है मुझे, और वो रही मेरे पीछे, देख लो। मुझ पे नज़र रखी जा रही है, फिर चाहे ह्यूमन हो कि टेक्नोलॉजी हो। हम फ्लाई करने वाले हैं प्राइवेट जेट से टुवर्ड्स एरिया 51, क्योंकि यहाँ से 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी पर है ना जी। बस बस भाई, सब डर जाएंगे। ए भाई पप्पी, आई वुड लाइक टू डांस विद देम। या सो बेसिकली एरिया 51 इलाका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एरिया 51 है क्या? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, जिसका आपने टाइटल और थंबनेल देखा है, ये कुछ अलग होने वाला है। ये जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी से भरपूर होने वाला है, क्योंकि ये व्लॉग है अबाउट एरिया 51, एक टॉप सीक्रेट प्लेस ऑफ यूएसए अमेरिका। मिस्टर किर्क, या गुड मॉर्निंग। हाँ जी दोस्तों, तो गाड़ी देखकर आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा, गाइड भाई को देखकर आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि आज का ये डे टूर होने वाला है। सुबह के बजे है 6:15 और वापसी 6 या 6:15 को ही हम वापस पहुंचेंगे शाम को, यानी कि ये 12 घंटे का लगभग डे टूर होगा, जिसमें आज हम वो प्लेस कवर करेंगे जो अक्सर हमने हिस्ट्री टीवी 18 या फिर काफ़ी सारे डिस्कवरी या कुछ चैनल्स में कुछ हिस्सा उसके बारे में सुना है और कुछ अनटोल्ड स्टोरीज उसके बारे में जानी है, परखी है। तो ये हम आ चुके हैं लास वेगास के एयरपोर्ट पे, जहाँ पे प्राइवेट जेटें भरपूर आपको दिखेगी। हम फ्लाई करने वाले हैं प्राइवेट जेट से टुवर्ड्स एरिया 51, क्योंकि यहाँ से 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी पर है ना जी, तो हम फ्लाई करके जाएंगे। अजी मजाक कर रहा हूँ, ये है पहला स्टॉप। के लिए गाइड भाई ने बोला कि आपके लिए एक बोनस है जी, हम एरिया 51 जाने से पहले यहाँ पे एक जो लास वेगस नेवाडा जो फेमस साइन है ना, वहाँ पे रुकते हैं, फोटो वोटो खिंचा दो और उसके बाद निकलते हैं जी। ये साइन बोर्ड बहुत फेमस है, कोई भी वेगस आता है तो इसके साथ फोटो जरूर खिंचाता है। और जैसे कि आप देख ही सकते हो, इतनी सारी प्लेनें हैं, यानी कि ये एयरपोर्ट से सटा हुआ है। इनफैक्ट एयरपोर्ट का जो प्राइवेट जेट का हिस्सा होता है ना, उससे सटा हुआ है। इस साइन की अगर बात करूँ तो 1959 में बनाई गई थी यहाँ पे। और गाइड भाई ने सबसे पहला काम यही किया, सबको पिकअप किया अपने अलग अलग होटल से और फिर यहीं पे टेक दिया। बता दूं कि 7:15 बजे सुबह के, फिर भी यहाँ पे भीड़ देख लो, लाइन देख लो फोटो खिंचाने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, जैसे जैसे शाम होगी, उस वक्त भाई साहब इधर कितनी भीड़ होगी और कितनी बड़ी लाइन होगी। नहीं वैसे अपने को क्या, अपने को तो पानी इधर खड़े होके फोटो खिंचवाना है, बजाय इस लाइन में खड़े रहकर। चलो जी, तो हमने खिंचवा दिए फोटो शोटो। अभी जाते हैं बैक टू द वैन और जाते हैं और कवर करते हैं आज के मेन हिस्से को। ये भाई साहब देख रहे हो कितने सारे सोलर पैनल्स है। हाँ, पूरा खेत है, खेत सोलर पैनलों का। वैसे मुझे यहाँ के रास्ते देखकर भी मजा आ जाता है, क्योंकि नेवाडा एकलौता ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ माउंटेन्स है पूरे यूएस में। यूएस में टोटल 50 स्टेट है, ठीक है, उसमें से ये जो नेवाडा है ना, जहाँ पे हम है, ये एक माउंटेन स्टेट कहलाया जाता है। जिस तरीके से वो लास वेगस का बोर्ड साइन फेमस है ना, उसी तरीके से ये एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल हाईवे, ये जो साइन बोर्ड है ना, बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, क्योंकि यहीं से एक एक्स्ट्रा हाईवे निकलता है टुवर्ड्स एरिया 51। जी हाँ, वैसे तो हर कोई वहाँ जा नहीं सकता, प्राइवेट गाड़ी लेके जाओगे पकड़ लेंगे आपको। इसीलिए तो लास वेगस से जेनेट एयरलाइंस करके एक ऐसी एयरलाइन है जो किसी को नहीं पता। इनफैक्ट मैंने भी कभी नहीं सुनी, और इनफैक्ट आप लोगों ने भी कभी नहीं सुनी रहेगी। सरकार की एयरलाइन है जो सिर्फ एक काम करती है, लास वेगस से एरिया 51 आने जाने का। मतलब 150 किलोमीटर की दूरी है ना, तो टेक्नीशियन हो गए, इंजीनियर्स हो गए, मिलिट्री पर्सन्स हो गए, उनको लाने और छोड़ने का काम करती है वो जेनेट एयरलाइंस। सो एग्जैक्टली एरिया 51 उस तरफ है, वो पहाड़ी के इलाके पे, ठीक है। यहाँ पे ग्रीनरी है, आपको भेड़ बकरी दिख जाएगी, है ना, सारी चीज़ें दिख जाएगा, लेकिन साथ ही साथ एलियन का बड़ा सा स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा। इनफैक्ट कुछ कंटेनर दिख जाएंगे
और एरिया 51 लिखा हुआ दिख जाएगा। सो बेसिकली एरिया 51 इलाका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली एरिया 51 है क्या? एलियन रिसर्च सेंटर, मिलिट्री सेंटर, जो दुनिया को स्पाई करने की कोशिश करता है अमेरिका, वो सब। अब इसकी स्टोरी है कि 1955 में इनको कुछ तो बनाना था, एक प्लेन बनानी थी जो पूरी दुनिया में स्पाई कर सके, स्पेशली रशिया पे स्पाई कर सके, ठीक है। उस वक्त सैटेलाइट था नहीं। फिर 1957 में रशिया ने सबसे पहली सैटेलाइट स्पेस में भेजी थी जिसका नाम था स्पुतनिक 1, ठीक है। अमेरिका वालों की हालत ख़राब हो गई। फिर उन्होंने धीरे धीरे एरिया 51 को बढ़ावा दिया, जोर दिया, दुनिया से अलग रखा। इनफैक्ट अमेरिकन को भी पता नहीं था एरिया 51 के बारे में। यहाँ पे इन्होंने बेहतरीन सी रिसर्च करी, आप कह सकते हो न्यूक्लियर टेस्ट हो गए, बड़े बड़े मिसाइल्स बनाई या फिर जेट प्लेन्स बनाई हो, जैसे कि B-17 हो गया, SR-71 जो कि फास्टेस्ट प्लेन है इनकी, तकरीबन 3700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। कोई गोली, कोई मिसाइल उसे छू नहीं सकती। 4000 बार उसको ठोकने की कोशिश की थी, आई मीन SR-71 को उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन 4000 बार कभी फायर उसको लगी ही नहीं, गोलियां या मिसाइल लगी ही नहीं, इतनी फास्ट स्पीड है उसकी। तो सारी चीजें यहीं पे रिसर्च हुई थी। इनफैक्ट एलियन से रिलेटेड, स्पेसशिप से रिलेटेड काफी चीजें ये लोग दुनिया से छुपा के रखते हैं। इसका कारण बड़ा ही सिंपल है कि अगर ये सारी चीजें डिस्क्लोज कर देना तो दुनिया पैनिक में आ जाएगी। मतलब हर कोई पैनिक में नहीं आएगा, लेकिन इनका मानना है कि 800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, तो एक छोटा सा सेक्शन ही सही, एक कुछ छोटा सा परसेंटेज ही सही पैनिक हो सकती है एलियंस के नाम पे या फिर उनके एग्जिस्टेंस के नाम पे, जिसके वजह से हमेशा इसको मिस्ट्री रखा जाता है। अब आप बोलोगे ऐसे थोड़ी पैनिक करेंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। 1938 में एक बार यूएस में न्यूयॉर्क की बात है, रेडियो टेलीविजन होता था, उसमें कोई एक हॉलीवुड स्टार ना ऐसा बुक पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि अर्थ 50 ईयर्स बाद इन्वेशन के, ऐसा कुछ, मतलब कुछ तो था कि किसी का हमला होने वाला है वगैरह। यू वोंट बिलीव, वो बुक पे जो लिखा हुआ था ना कवर फ्रंट पेज पे, तो उसको टीवी में देख के लोग डर गए थे और पैनिक हो गए थे। तो जिसके कारण ये लोग कुछ चीजें मिस्ट्री ही रखना चाहते हैं। और एरिया 51 के बारे में ऊपरी से मैंने आपको बता दिया कि एक हाईली रिसर्च सेंटर है। 2005 तक किसी को कुछ पता नहीं था। फिर 2005 में ना जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी यूएस की, उसने कोर्ट को अपील किया कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तब जाके 2013 में, यानी कि 8 साल वो लड़ाई लड़ी कोर्ट में, उसके बाद 2013 में एरिया 51 की एग्जिस्टेंस सरकार ने दुनिया के सामने रखी। और वो एग्जिस्टेंस ही रखा है, ऐसा नहीं कि सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिया, सिर्फ ये बताया कि हाँ एरिया 51 करके कोई जगह है। ये बाबा इतना बड़ा खड़ा कर दिया ना एलियन बाबा, देखते हैं इसके अंदर है क्या जी। ये एक स्टोर है जो कि नज़दीकी स्टोर है, मतलब इसके बाद कोई स्टोर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना पहाड़ी की तरफ है एग्जैक्टली एरिया 51, तो उसके बीच में यही एक स्टोर है जहाँ पे आप कुछ सोवेनियर्स खरीद सकते हो एरिया 51 से रिलेटेड, एलियन से रिलेटेड। बात समझ रहे हो ना? जैसे टी शर्ट वगैरह हो गए, हुडी वगैरह हो गए, कैप हो गई एलियन की वगैरह। बस तो ये छोटा ही है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। कुछ ड्रिंक्स खरीद सकते हो, सोवेनियर्स खरीद सकते हो, बस दैट्स इट। बाकी ये बैग वैग जोरदार है, हैं? इनफैक्ट एलियन के नाम पे कॉफ़ी भी बना के रखी है इन्होंने। ऐसा $4 दे के कार्ड खरीदना तो खरीद सकते हो जी। आधार कार्ड पैन कार्ड जैसा है जी ये एलियन का आधार कार्ड। भाई ये लोग भी टकीला पीते हैं क्या? हैं? एलियन टकीला। ये हमारे ग्रुप की मेंबर है जयमा जी, जो कि इंग्लैंड से, राइट? विच सिटी इन इंग्लैंड? मैनचेस्टर। Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। Okay. Where have you been doing it? What country? In the whole world? Yeah. This is my 47th country. Wow. सो फाइनली ये हम पहुंच चुके हैं गेट पे एरिया 51 के। कोई फैंसी गेट नहीं दिखेगा क्योंकि ये कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है ना। ये एक नॉर्मल सा गेट है और वहाँ पे अगर जूम करके दिखाऊँ तो आपको स्टील फेंसिंग भी दिखेगी, दिख रही है, मेटल फेंसिंग। अगर मैं गलती से वो पार कर देता हूँ ना तो एक तो मैं कन्विक्टेड हो जाऊँगा, मेरे पे चार्जेस लग जाएंगे, साथ ही साथ $1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ, अभी आते आते एक वार्निंग का साइन बोर्ड था रास्ते में, वो मैंने पढ़ा है कि अगर आप गलती से ट्रीस पासिंग करते हो ना तो आपको $1000 भरना पड़ेगा, यानी कि हो जाते 87,000 रुपीज़, एंड आप पे चार्जेस भी लग सकते हैं। जिसके कारण यहीं पे खड़ा रह के सेफ है भाई शूट करना। हालांकि मैं नीचे उतर के वहाँ तक जा सकता हूँ, वहाँ से भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जगह जगह पे मेरे को व्हाइट कलर के कुछ माइक्रोफोन्स भी दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं जूम करके दिखाता हूँ, दिखा वो माइक्रोफोन। ऐसे हर जगह आपको दिखेंगे। इनफैक्ट गाइड भाई बोल रहे थे कि हम जो रास्ते से आ रहे हैं ना, हो सकता है कि रास्ते के आसपास भी माइक्रोफोन्स हो, और तो और आपको हमेशा देखा जा रहा है। यस, आई एम अंडर सर्वेलियंस
बाय ह्यूमंस, बाय टेक्नोलॉजीज, बाय मशीन्स। मुझ पे नज़र रखी जा रही है, मैं जो भी कर रहा हूँ उनको सब पता है। इस हिसाब से ये एरिया 51 है, बहुत टफ है, बहुत स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आ रही है मुझे, और वो रही मेरे पीछे, देख लो। ओहो, हेलीकॉप्टर राउंड अप मारते हैं मिलिट्री के। साथ ही साथ पहाड़ों से भी लोग देख रहे हैं हमें दूरबीन से कि ये लोग क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं, और क्या ये ट्रीज पासिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही फैसिनेटिंग वाला एक्सपीरियंस है, सच कह रहा हूँ, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस आप कह सकते हो। Whatever, you don't have to give them the telephone. They managed to have technology to delete things on your phone. अच्छा, Yeah, that's what he was explaining. मीन्स इफ आई डोंट गिव देम माई फोन, स्टिल दे विल कनेक्ट विद दैट टेक्नोलॉजी एंड कैन डिलीट माई गैलरी। अरे बाप रे, मेरे को समझा ही नहीं वो टेक्नोलॉजी तो। When he says it has happened 8 times. 8 times? 8 times tourists or guests of him have explained that अरे बाप the रे, pictures have been deleted, that they might have caught something on camera that they were not supposed to. माय गॉड, अभी क्या बोलूँ, मतलब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ है। सो ये आंजी है, आराम से, Okay, फ्रॉम जर्मनी, विच सिटी? Frankfurt. फ्रैंकफर्ट, ओके। सो ये मुझे बता रही है कि गाइड भाई ने अभी तो गाड़ी में समझाया आपको कि आपको फ़ोन देने की भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग ऐसे ही आपके फ़ोन को चेक करेंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी है कुछ ब्लूटूथ शूटूथ से, और चेक करेंगे कि कुछ वैसे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ तो आपने नहीं लिए हैं जो कि नहीं लेने चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो वो लोग सब उड़ा देंगे, डिलीट कर देंगे। अरे भाई साहब, ये क्या सीन है भाई। इनफैक्ट गाइड भाई के 8 गेस्ट के साथ ऐसे हो चुका है। 8 गेस्ट, राइट? 8. और फिर उन्होंने गाइड को मैसेज किया था, फ़ोन किया था कि अरे भाई, हमने जो एरिया 51 के फ़ोटो वीडियो लिए थे वो तो सब उड़ गए हैं, किधर गए? पर ऐसे एरिया में हर जगह वार्निंग बोर्ड्स ने, ये देख लो आप, प्रोहिबिटेड। ड्रोन तो हालांकि प्रोहिबिटेड है, लेकिन फोटोग्राफी ऑफ दिस एरिया इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। अब मेरे को नहीं पता कि ये मेरे फ़ोन से सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी अपने आप या नहीं हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो वीडियो में नहीं मिलेंगे आपको देखने, अगर नहीं होंगे मतलब समझ जाओ कि भाई यूट्यूब में आ जाएगा। इट इज़ जस्ट फॉर फोटोग्राफी। ओके। ये गाइड भाई ने पकड़ा दिया है, बोला कि ये पकड़ के फ़ोटो खींचो, अच्छा लगेगा। बोला क्या करूँ फ़ोटो, हाँ ठीक है ले लेता हूँ वीडियो को, है ना। एलियन का टकला अगर रहेगा तो ऐसा ही रहेगा कुछ। ये लो एनजी, लो 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 पकड़ो। Look, this one is fun. हाँ, विच वन? It's just or I could lift that black ball right there. Alien. एलियन की मुंडी, देखो एलियन अगर होवे तो उसकी मुंडी ऐसी होवे। बस बस भाई, सब डर जाएंगे। ए भाई, पप्पी, एलियन पप्पी दे रहा था मेरे को, बताओ हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। ये जो पहाड़ है ना, उसी के पीछे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1950s के दौरान, ठीक है। जब भी न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो वहाँ पे रेडिएशंस फैलता है, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। 1950s के आसपास इस पहाड़ के पीछे ग्राउंड में हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। कितने? 100 से भी ज़्यादा बॉम्ब फोड़े गए थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारा रेडिएशंस हवा में फैला रहेगा। 1956 में एक मूवी आई थी, हॉलीवुड मूवी द कॉन्करर, जिसमें जॉन विन करके एक्टर था, और उसमें उसका रोल था जंगीज खान का, ऐसा ही कुछ रोल था, ठीक है। 220 क्रू मेंबर्स, मतलब ऑफ कोर्स फिल्म शूट हो रही है तो बड़ा सा क्रू मेंबर्स आना ही पड़ेगा शूट के लिए, यहाँ पे इस एरिया में आए थे 1956 में, ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव, शूट के नेक्स्ट ईयर मतलब 1 साल बाद ही 220 में से 90 लोगों को कैंसर डिटेक्ट हुआ। जी हाँ, 90 लोगों को अलग अलग शरीरों के हिस्सों में कैंसर हो गया था, जिसके वजह से इनफैक्ट एक्टर को भी स्टमक कैंसर हुआ था और 1970s में उसकी मृत्यु हुई थी। एक्ट्रेस को भी कैंसर हुआ था और उसके अलावा 88 अदर मेंबर्स को कैंसर हो गया था। और ये असली घटना है, कोई ऐसी बनावटी या फिर ख्याली पुलाव नहीं है, ये रियल फैक्ट है। कोई फॉरेनरों का क्या ही बोलूँ, मतलब सच में दिमाग किधर है। ये कावडंग है, कावडंग का फोटो लेने जा रहे थे, बताओ। बता दो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नेटवर्क जीरो, मतलब जैसे ही वो हमने एक्स्ट्रा हाईवे जो है ना, इसका सेपरेट वाला हाईवे जैसे ही कनेक्ट हुआ, नेटवर्क उड़ गए जी। हर जगह आपको डेजर्ट और पहाड़ी ही दिखेगी। बता दूं कि यहाँ की लेकिन लोकल पॉपुलेशन है 70 लोगों की। कितनी? 70 लोगों की लोकल पॉपुलेशन है, जिसके कारण ज़्यादा कुछ दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। इनफैक्ट कुछ गाड़ियाँ आपको दिखेगी क्योंकि यहाँ पे है रेस्टोरेंट, एलियन रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की बनावट को देखोगे तो बाहर इन्होंने खड़े कर दिए 2 एलियन, है ना। और एलियन से याद आया कि ऑन द वे हम आ रहे थे ना भाई साहब, इतनी फाइटर जेट्स हमें दिख रही थी, एक से एक स्टंट मार रही थी। यहाँ पे क्या UFO बनाया है क्या? ये क्या वॉशरूम है? एनीवेज, ये रेस्टोरेंट हम इसलिए आए हैं
क्योंकि लिए लंच कर सके। हालांकि अंदर वीगन वेजिटेरियन ऑप्शन तो था नहीं। तो भाई साहब गाइड ने मेरे को एक ग्रोसरी स्टोर में लेके गए और फिर वहाँ से मैंने एप्पल लिया, बेरीज ली, ये राइस केक लिया, वो राइस कुकी होती है ना, मतलब जो भी वेजिटेरियन ऑप्शन था उठा लिया। ये भाई साहब ये क्या है? ओ भाई 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 ओ भाई आराम से भाई। अरे भाई साहब पैसा किधर है पैसा? हाँ बोलो ना भाई, किधर? इधर ये आइला, इधर तो पैसा ही पैसा है। This location is called Back Gate. It's हाँ at the पीछे का रास्ता। It's at the south end of Nellis Range Road. ओके And we're just south of the town of Rachel, Nevada. हाँ And going down this road about 10 more miles gets us actually into the actual facility. अच्छा, तो ये बैक साइड वाला गेट है। जो फ्रंट साइड वाला था वो छोटू सा था, आपको पता ही है, लेकिन ये बैक साइड वाला थोड़ा बड़ा गेट दिख रहा है। मतलब पहली बार देखा है कि फ्रंट साइड वाला छोटा गेट है और बैक साइड वाला बड़ा गेट है यार। और इधर भी वही है, वार्निंग शॉर्निंग लिखे गई है सब, हर जगह फेंसिंग है, फिर चाहे इधर बोलो कि इधर बोलो, है ना। नो ट्रीज पासिंग वरना $1000 का फाइन। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो पूरा खाली है, लेकिन खाली नहीं है। अंदर सर्वेलेंस चालू है, मतलब अंदर से हमें देख रहे हैं, लेकिन हमें दिक्कत नहीं हो रही है। इसका कारण ये है कि गाइड्स आपको पहचानते हैं, मतलब इनका डेली का काम है। और ये इकलौते क्रिक करके नाम है इनका, इकलौते गाइड है पूरे लास वेगास में जो ये एरिया 51 का टूर कराते हैं। और ये स्पेशलाइज पर्सन है जिसके कारण इनको पहचानते हैं यहाँ के लोग और इधर तक अलाउ कर देते हैं। और वो भी 6-7 टूरिस्ट मैक्सिमम ये ला सकते हैं एक बार में, दैट्स इट। जो भी चल रहा है इन्फॉर्मेटिव के हिसाब से चल रहा है, क्यूरियोसिटी के हिसाब से चल रहा है। अपन ने जो एरिया 50, मेरे को नहीं पता आप लोग ने कभी सुना रहेगा कि नहीं सुना रहेगा, मैंने तो सुना था, इसलिए मेरे को क्यूरियोसिटी थी, इसलिए तो मैंने ये टूर बुक करा ना और आया ना और जाना ना और पहचाना ना कि एरिया 51 बेसिकली है क्या। एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है यूएस वालों का, जिसमें टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सारी चीजें होती है। रिसर्च आप कह सकते हो, रिसर्च अच्छे खासे होते हैं। एलियन से रिलेटेड, स्पेसशिप से रिलेटेड स्पाई करना है इनको। वैसे कुछ स्टोरीज ये भी बताती है कि 1970s में अमेरिका में काफी जगह यूएफओस देखे गए थे, जिसमें से एक यूएफओ इस एरिया में ब्लास्ट हो गया था एंड उसमें से एक एलियन की बॉडी इन्हें मिली और उस पर ये लोग यहाँ अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, और यहाँ आके महसूस किया है ना, ये एलियंस, यूएफओस तो बस एक बहाना लगता है मेरे हिसाब से। ये एक हाईली सिक्योर्ड मिलिट्री रिसर्च सेंटर है यूएसए का बस। तो जेना जी, आर यू एंजॉयिंग दिस और नॉट? Oh yeah, but it's really good. Very much informative, right? Yeah, I'd like to see a lot more. But You want to see alien coming down yeah. and meeting Yeah. that hey Jenna, hey Pratik. aliens or Men in Black or something. Men in Black? Yeah. Like that's what they say, don't they? Men in Black, like the film. Men in Black movie Yeah. here. They work with aliens, don't they? So that's why they say like the Men in Black are. पिक्चरों की बात कर रही है। वैसे मूवीज की बात करूँ तो विल स्मिथ की मूवी कौन सी, द इंडिपेंडेंस, राइट? Yeah. हाँ, द इंडिपेंडेंस वाज शूट हियर ओनली, मतलब इसी के आसपास। जो रास्ते से हम आ रहे थे ना, मस्त एक रोड दिख रहा था, वहीं पे विल स्मिथ की जो इंडिपेंडेंस मूवी है, हॉलीवुड मूवी, इधर ही शूट की गई है। व्हाट यू विल से व्हेन यू मीट एन एलियन? I'd ask him to show me inside the spaceship. हाँ, Take me up. टेक मी अप। Take me up. अच्छा, बोलेगी कि मेरे को ऊपर लेके जाओ उस पे अलग दुनिया में। आई वुड लाइक टू डांस विद देम। Dance. या एलियन के साथ नाचेंगे भाई, और क्या। Is there any place in India like this? Like this desert? Yeah. Yeah. In India there are beaches, Okay. there are desert, Yeah. there are mountains, there are snow, what not. Good food. Yeah, good food. Manchester, no desert. Some mountains, no beaches. Oh, no beaches in Nearby, Manchester. yeah. Nearby. There's beaches. Uh-huh. Weather. River. Terrible. Terrible. Rain Oh, all the time. Very wet. very wet. Dark. No sun. Oh, anytime rain in Manchester. All the time. Oh, something is there in your. Here. हाँ. Oh, it's a Oh, tongue bar. हाँ? It's a tongue bar. अच्छा, मेरे को लगा चॉकलेट खा रही है, लेकिन ये तो पिन है। क्या बोलते हैं इसको? तंग बार, Piercing, yeah. पियर्सिंग। Yeah. हाँ हाँ, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि खाते कैसे हैं लोग, मतलब खाने पीने में तकलीफ नहीं होती। वैसे जितनी ज़्यादा हवा आ रही है ना, उतने ही ज़्यादा इस डे टूर के रेट से, जी हाँ मजाक नहीं कर रहा, मैंने तकरीबन 20,000 रुपये भरे हैं। जी हाँ, 20,000 INR का ये डे टूर है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये कुछ यूनिक कंटेंट बनेगा, मैं समझता हूँ कि एक यूनिक वीडियो बनेगा, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ यूनिक देखने मिलेगा। इसी के कारण मैंने सिलेक्ट करा था एरिया 51 का टूर करना। कहने का मतलब मेरे को ये आज का टूर काफ़ी टाइम तक याद रहेगा कि जो मैं पढ़ता था, जिसके बारे में जानने की कोशिश करता था, एरिया 51 फाइनली यूएस जाके
वो जगह पे जाके आए हैं ना। तो बस अभी टूर समाप्त हो चुका है, हम बैक टू लास वेगस की तरफ जा रहे हैं। बीच में पेट्रोल पंप पड़ा है जहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हैं। बता दूं कि यहाँ पे यूएस में पेट्रोल डीजल के रेट्स, मतलब पेट्रोल का रेट $3.55 है। अजी ये 1 लीटर का रेट नहीं है, 1 गैलन का है। हाँ, 1 गैलन में 4.25 लीटर होता है। इसका मतलब $1 से भी कम का रेट है यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल, यानी कि 75 रुपया जी इंडियन करेंसी में। और पेट्रोल पंप की बात करो तो इस प्रकार से होते हैं, कोई एम्प्लॉयज मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। खुद ही कार्ड स्वाइप करो, अमाउंट डालो और फिर पेट्रोल भरो गाड़ी में। आई मीन गैसोलीन वगैरह जो मर्जी आप कह लो, फ्यूल भरो और निकल पड़ो। वैसे एक चीज़ मेरे को शेयर करनी थी जो कि मैं वीडियो के अंत में कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इससे पहले कभी भी किसी ट्रिप में शेयर नहीं करी है, वो ये है कि ट्रैवल चैनल सपोर्ट। मतलब आपका कुछ कंट्रीब्यूशन से मैं जो इतनी महंगी महंगी ट्रिपें करता हूँ, इतने महंगे महंगे डे ट्रिप्स करता हूँ, इतने महंगे महंगे एक्टिविटी करता हूँ, फिर चाहे हेलीकॉप्टर में घूमना शुमना हो, है ना, तो वो सब के लिए बहुत एक्सपेंस लगता है। अभी इसमें बोलने का क्या ही मतलब आपको पता ही होगा, इसमें एक्सपेंस 100% काफ़ी लगता है, जिसके कारण आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो कंट्रीब्यूट करके, और बदले में मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? जी हाँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सीखा है किसी से भी फ्री फंड में पैसा लेना। अगर मैं आपसे पैसा लूँगा तो मैं आपको सर्विस दूंगा, वो सर्विस ये है कॉल का, व्हाट्सएप कॉल का। जी हाँ, आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे ना 1500 रुपीज़ से, जी हाँ, आप उससे ज़्यादा भी सपोर्ट कर सकते हो एज़ पर योर फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट वगैरह तो मत करना, क्योंकि यार पॉकेट मनी शॉकेट मनी आती है। आप जब इंडिपेंडेंट हो जाओगे, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तब करना। लेकिन आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा, आप कमाते हो अच्छा खासा, या फिर आपका पैसा कभी भी बचा हो आपके ट्रिप्स पे मेरे वीडियोज़ के माध्यम से, जैसे कि मान लो मेरे वीडियोस देखे और फिर आप किसी कंट्री में गए और आपने मेरे सुझाव के कारण पैसे बचाए हो, तो ज़रूर आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं आपको कॉल करूँगा। अब ये कैसा होगा, आप मेरे को 1500 रुपया भेजना, उसके बाद वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट ईमेल आईडी पे मेरे को भेज देना अलॉन्ग विद योर व्हाट्सएप नंबर। मैं आपको डेट और टाइम मेरी टीम रिवर्ट कर देगी, ठीक है। तो उसके अनुसार मेरा कॉल आएगा आपको व्हाट्सएप पे, और आप मुझे कुछ भी डाउट्स है या फिर आपको कुछ भी पूछना है, मेरे को बिंदास पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो और मेरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इनफैक्ट ये एक बेनिफिट हो गया 1500 रुपये में। दूसरा बेनिफिट ये है कि मैं ग्रुप टूर, आपको पता ही है कि ईयर टू ईयर मैंने सोचा ही है, पिछले साल थाईलैंड लेके गया था, तो अभी तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको मेरे साथ ट्रिप पर जुड़ना है तो उससे फिर आप जुड़ सकते हो, मतलब आप एक कम्युनिटी मेंबर बन जाओगे मेरे। तो मोटा मोटी दिल की बात रखनी थी कि इतना एक्सपेंस होता है, और जबकि मैं कुछ गलत काम नहीं करता। आई मीन मेरे को लाखों के ऑफर्स आते हैं, किसके? बैटिंग ऐप प्रमोट करने के, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। 2023 में क्या था, 2 बार 3 दिन में उड़ा दिया, फिर वो भी है ना डिलीट कर दिया था बैटिंग ऐप। उसके बाद मैंने कभी नहीं किया है, क्योंकि यार मैं समझता हूँ कि मेरे को लाखों रुपया आ तो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से कोई अगर फंस गया तो 50, 500, 1000, 50,000 किसी का पैसा अटक गया, तो क्योंकि बैटिंग ऐप का वही है जी, आपके पैसे नहीं अटकने, जिसकी वजह से मेरे को लाखों के ऑफर आते हैं। मजाक नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अब मैं नहीं करता हूँ बैटिंग ऐप। इनफैक्ट आपने देखा ही है, चाहे इंस्टाग्राम हो कि यूट्यूब हो, कभी भी मैंने बैटिंग ऐप अभी प्रमोट नहीं करा है, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। जिसके कारण फिर मेरे को ऐसे भव्य ट्रिप्स करनी है, तो यूट्यूब या फिर कोलैबोरेशन के अलावा थोड़ा अगर मेरे को सपोर्ट मिलेगा तो मेरे लिए ईजी हो जाता है, बस वही बात है ना। इसलिए फर्स्ट टाइम एवर मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मैंने कर ली है शेयर। अब आपके ऊपर है ना। 1500 रुपया मात्र अगर आप मेरे को भरते हो तो मेरे से कॉल भी मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम ग्रुप टूर करेंगे साथ में, तो आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी पहले ही। तो चलो फिर ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, टेक केयर, डू कंसिडर लाइक एंड डू कंसिडर टू सपोर्ट माय चैनल।